हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 33। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। ये क्लास रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, यदि 24 कैरेट सोना को 100% शुद्ध माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करना है। 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोना है जो कि 24 कैरेट सोना को 100% शुद्ध माना जाता है और परसेंटेज निकालना है तो गुना हो जाएगा 100 का। 11 से 2 बार में चला जाएगा 22 और 12 से चला जाएगा 2 बार में 24, फिर 12 चला जाएगा 4 से 3 बार में और 4 से 100 25 बार में, 25 से 4 बार में चला जाएगा 100, यानी 4 कॉमन नंबर से 12 और 100 चला जाएगा। 12 3 से चला जाएगा और 25 से 100 चला जाएगा। अब यहाँ पर 11 और 25 का मल्टीपल 11 गुना 25 कर लेंगे और बटा में आ जाएगा 3, 25 से कम 25, फिर 25 और 2 कैरी का यहाँ पर हो जाएगा 200, यहाँ पर हो जाएगा 27, यानी 275 बटा हो जाएगा 3, 275 बटा 3। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा 91 सही 2/3%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 22 कैरेट सोना में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करना था। तो यहाँ डिनोमिनेटर में जो टोटल है 24 कैरेट जो कि 100% शुद्ध होता है और उसी के रिस्पेक्ट में निकालना था 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने होने का प्रतिशत। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है परंतु वह नकद भुगतान पर 30% का छूट देता है। तो सही हानि प्रतिशत निकालना है। सही हानि प्रतिशत को निकालना है। यहाँ पर रहने वाला है 20%, 30% नहीं रहेगा, यहाँ 20% रहेगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित, यहाँ 20 रहने वाला है, 20% अधिक अंकित करता है परंतु वह नगद भुगतान पर 30% की छूट देता है। तो उसकी सही हानि प्रतिशत निकालनी है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/100 करेंगे 1/5 आ जाएगा। अधिक कर रहा है तो इस 5 के सापेक्ष में, इस 5 के रिस्पेक्ट में एक रेशियो की वृद्धि हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 5 से 6 रेशियो। परंतु वह नगद भुगतान पर 30% का छूट देता है। यहाँ छूट दिया जा रहा है, यहाँ अधिक हो रहा है, यहाँ छूट। तो 30% को सॉल्व करेंगे। इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू 3 बटा हो जाएगा 10। 30/100 करेंगे 3 बटा आ जाएगा 10, 3/10 और इस 10 पे 3 रेशियो का छूट, इस 10 रेशियो पर 3 रेशियो का छूट दिया जा रहा है। तो ये हो जाएगा 10 से 7 रेशियो हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 50 और यहाँ से आ जाएगा 42। 50 से 42 हो रहा है, यानी कम हो रहा है, कम हो रहा है तो हानि हुआ। 50 रेशियो से ये 42 हो रहा है तो 8 रेशियो का हानि हो रहा है। हानि वो भी 50 के सापेक्ष में, 50 के रेस्पेक्ट में। ये हो गया 50 के रेस्पेक्ट में 8 रेशियो का हानि। 8 बटा हो जाएगा 50, गुना कर लेंगे, प्रतिशत हानि निकालनी है। परसेंटेज लॉस बराबर हो जाएगा लॉस का रेशियो, यानी हानि का अनुपात बटा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर 50 है और गुना हो जाएगा 100 का, गुना हो जाएगा 100 का। परसेंटेज लॉस निकालने के लिए 50 दूनी के 100 2 से चला जाएगा, 8 × 2 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा परसेंटेज लॉस बराबर हो जाएगा, परसेंटेज लॉस बराबर 16%। 16% ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपये और 7 वर्ष में
₹568 हो जाएगी। तो ये 5 वर्ष में 5 ईयर में ₹520 हो रहा है और 7 वर्ष में ₹568। तो सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस लेंगे। यहाँ 2 वर्ष बराबर यहाँ पर आ रहा है 68 माइनस 568 माइनस 20 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 48 आ रहा है। हमें सबसे पहले 1 वर्ष का चाहिए। 1 वर्ष यानी 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा 1 वर्ष का 24, 1 वर्ष का जो कि 24 आ गया। तो यहाँ से 1 वर्ष का जब 24 आ गया तो 5 वर्ष इसमें 5 का 24 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 और 24 का मल्टीपल 120 आ जाएगा। यहाँ पर 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो हमें निकालना है, आप सभी को पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर होता है अमाउंट यानी मूलधन, मिश्र धन। अमाउंट यानी मिश्र धन माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ₹520 है, 520 में से 120 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 400, यहाँ से 400 निकल कर आ जाएगा। तो वो धनराशि जो कि ₹400 हो जाएगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना था। सबसे पहले 5 वर्ष में 520 हो रहा है और 7 वर्ष में 568 हो रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 2 वर्ष बराबर 48 और 1 वर्ष का आ जाएगा 24। फिर 5 वर्ष, पहले वर्ष का निकालना है। 5 × 24 कर लेंगे, 120 आएगा। तो यहाँ से हमें धनराशि चाहिए, यानी धनराशि चाहिए तो 520 में से 120 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 400। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ₹400। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एक टेलीविज़न तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को ₹12,000 में बेचा गया। यदि टेलीविज़न को 20% हानि और रेफ्रिजरेटर को 20% लाभ पर बेचा गया तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा? तो 20% की हानि ये हो जाएगा 20/100 कर लेंगे 1/5, 5 से हो जाएगा 4 रेशियो। ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है और यहाँ पर ये है सेलिंग प्राइस का रेशियो। ये सेलिंग प्राइस का रेशियो है 20% का लाभ। तो 5 से 6 हो जाएगा 20/100, 1/5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 से 6। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस को बराबर करना होगा। यहाँ 6 है और यहाँ 4 है तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 24 आ जाएगा। तो इधर भी 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ सेलिंग प्राइस को बराबर करना होगा, विक्रय मूल्य समान करना होगा तो यहाँ से भी 24 आ जाएगा और इधर भी 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ से आ रहा है 30 और यहाँ से आ रहा है 20, 30 और 20 यहाँ से 50 आ जाएगा और यहाँ से 48 आ जाएगा। यहाँ से 50 और यहाँ से 48। एक टेलीविज़न और एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 1200 में, यानी रेफ्रिजरेटर को 1200 में और टेलीविज़न को भी 1200 में, 12 ये हो जाएगा 2400। दोनों प्रत्येक कहा गया है तो 1200 रेफ्रिजरेटर का और टेलीविज़न का भी 1200, यहाँ पर हो जाएगा 2400। दोनों को ऐड कर लेंगे तो इस 48 को बराबर कर लेंगे, सेलिंग प्राइस की रेशियो को बराबर कर लेंगे सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 2400 क्योंकि प्रत्येक कहा गया है। रेफ्रिजरेटर का भी 1200 है और टेलीविज़न का भी, तो इसलिए यहाँ पर दोनों का आ जाएगा 2400।
₹24,000 सॉरी, यहाँ पर हज़ार में है, 12,000 रुपये और 24,000 रुपये। तो 48 रेशियो बराबर आ जाएगा 24,000 रुपये। तो एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 24,000 रुपये बटा हो जाएगा यहाँ पर 48। इसको जब काटेंगे तो यहाँ से आ रहा है 5,000 रुपये, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से आ रहा है 5,000 रुपये, सॉरी 500 रुपये आएगा, 500 रुपये। और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 50 रुपये। तो इस 50 में 500 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 125, डबल जीरो आ जाएगा, 125 000 रहेगा और यहाँ पर एक जीरो और है। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस का रेशियो। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो कि 2400 है, ये है सेलिंग प्राइस। जैसा कि रेफ्रिजरेटर को 1200 में बेचा जा रहा है और टेलीविज़न दोनों को 1200 में, तो 2400 यहाँ से आ गया। और कॉस्ट प्राइस है 12,000, यहाँ 12 नहीं, सिर्फ 25,000 रुपये रहेगा। 25 यहाँ पर मैं 25 समझ गई थी, तो यहाँ से आ जाएगा 25,000 रुपये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो कि है 24,000 रुपये। तो इस केस में यहाँ पर हो रहा है 1,000 रुपये की लॉस, 1,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर सेलिंग प्राइस को बराबर करना था। एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। एक टेलीविज़न तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 रुपये में, तो यानी टेलीविज़न को भी 12,000 रुपये और रेफ्रिजरेटर को भी 12,000 रुपये। तो यहाँ से इसलिए 24,000 आया था, तो यहाँ से 24,000 रुपये आ जाएगा, 24,000 रुपये। यदि टेलीविज़न को 20% आने तो 20% की लॉस, 20% को जब सॉल्व कर लेंगे तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो रहा, 1/5 होता है। तो इस 5 पर एक रेशियो का लॉस हो जाएगा, तो ये 5 से 4 रेशियो हो जाएगा, 5 रेशियो से 4 रेशियो हो जाएगा। और जो डिनोमिनेटर में आता है ये कॉस्ट प्राइस का क्रय मूल्य का रेशियो होता है और न्यूमरेटर अंश में आता है, ये होता है लॉस का रेशियो। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 5 हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस 4 रेशियो हो जाएगा। फिर यहाँ पर 20% का लॉस प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट 1/5, यानी इस 5 रेशियो पर फिर कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5 रहेगा और इस पे एक रेशियो का प्रॉफिट होगा, यानी 5 से ये रेशियो 6 हो जाएगा। तो 6 जो कि सेलिंग प्राइस का रेशियो है। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस को बराबर करना होगा। यहाँ पर सेलिंग प्राइस के रेशियो को बराबर करने के लिए यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी 6, और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई, ताकि ये बराबर हो जाए सेलिंग प्राइस का रेशियो। 24 आ जाएगा। जब यहाँ 6 का मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 30। और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किए हैं तो इस साइड 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 20। 30 और 20 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से आ रहा है 50। कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 50 और सेलिंग प्राइस का रेशियो 24 और 24, ये हो जाएगा 48। 48 रेशियो को, इस 48 रेशियो जो कि सेलिंग प्राइस का रेशियो है, इसको बराबर कर लेंगे। ये है सेलिंग प्राइस 2400 दोनों का, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न दोनों का है सेलिंग प्राइस जो कि 24,000 रुपये। तो इस 48 रेशियो को 24,000 रुपये के बराबर कर लेंगे, तो एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा। एक रेशियो बराबर काटेंगे तो यहाँ से आ रहा है 500। एक रेशियो का मान
जब 500 आ गया तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 50, तो इस कॉस्ट प्राइस के रेशियो 50 में 500 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 500 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 50 यानी यहाँ से 25,000 रुपये, यहाँ से 25,000 रुपये आ जाएगा। वो भी ये 25,000 रुपये जो कि कॉस्ट प्राइस का है। जब कॉस्ट प्राइस का 25,000 रुपये है और कहा गया है पूरे सौदे का परिणाम, तो पूरे सौदे का परिणाम निकालने के लिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो कि है 25,000 रुपये और सेलिंग प्राइस जो कि है 24,000, जैसे कि टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर दोनों को मिलाकर 24,000 का विक्रय मूल्य है। इसको घटाएंगे जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अधिक होता है तो उस केस में लॉस होता है, यानी यहाँ 1,000 का लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन, उम्मीद करती हूँ अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 60 रुपये प्रति किलो और 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए। एलिगेशन का क्वेश्चन है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 68.20 रुपये किलोग्राम पर बेचने 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन जो कि एलिगेशन का है, तो ये 68 का 10% का लाभ हो रहा है, 68 पर 10% का लाभ हो रहा है। 10% को सॉल्व कर लेंगे, 10/100 करने पर यहाँ से आ जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा। वो भी 68 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 11, 1/10, यानी इस 10 पर एक रेशियो का, इस 10 जो कि हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का रेशियो 10 होगा। तो इस 10 के सापेक्ष में ऐसे एक रेशियो की वृद्धि हो जाएगी, तो एक रेशियो यानी कॉस्ट प्राइस, और यहाँ से आ जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 10 और एक की वृद्धि होने के कारण 10 से 11 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और बेचा जा रहा है 68.20 रुपये में। तो इस एक रेशियो को, सेलिंग प्राइस के रेशियो को 68 रुपये के बराबर कर लेंगे, विक्रय मूल्य के बराबर, तो 68.20 के बराबर करेंगे, 11 से काटेंगे, यहाँ पर 11 से काट लेंगे, यानी 11 रेशियो बराबर कर लेंगे 68.20 के 11 से काटेंगे, तो ये चला जाएगा, एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 11 छक 66 बचा, यहाँ पर 2, 11 दूनी 22, यानी 62 आ रहा है, राइट। यहाँ पर 62 आ रहा है और ये पॉइंट से 0 भी कट जाएगा। चलिए, तो एक रेशियो का मान 62 आ गया। इस 62 को बीच में रख लेंगे, यानी एलिगेशन लगा देंगे 60 रुपये वाले और 65 रुपये वाले, और बीच में आ जाएगा 62। यहाँ पर 62 में से 60 को माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा, और यहाँ से 65 में से 62 को माइनस कर लेंगे, जो बीच में आता है एक रेशियो से अधिक और एक से कम होता है, तो 60 से कम है और अधिक है, और 65 से कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3:2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों साथ काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए काम को 10 दिन में कर लेगा, बी उसी काम को 12 दिन में कर लेगा, और सी जो कि उस काम को 15 दिन में करता है। अब यहाँ पर 10, 12, 15 इन तीनों का एलसीएम 60 ले लेंगे, जो कि तीनों से 60 डिविजिबल कट रहा है। 10 से 60 6 बार में चला जाएगा, और 12 से चला जाएगा 5 बार में, 15 से चला जाएगा 4 बार में। अब कहा गया है यदि तीनों साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब इन तीनों का इफिशियंसी कार्य क्षमता को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 6 और 5 11 और 4 ये हो जाएगा 15 हो गया। और यहाँ पर जो आता है ये टोटल वर्क होता है, यहाँ जो आता है ये टोटल वर्क जो कि 60 यूनिट है, टोटल वर्क 60 यूनिट है।
इस टोटल वर्क में इस 15 इन तीनों के इफिशियंसी कार्य क्षमता का भाग लगा देंगे। तो यहाँ से चला जाएगा 15 चौका 60 4 बार में, तो 4 डेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगा। उस संख्या को हम x मान लेंगे, उस संख्या को x मान लेंगे। तो कहा गया है यदि किसी संख्या का 3 गुना यानी x का संख्या को x माने हैं, उस संख्या को x माने हैं तो x का 3 गुना, तो यहाँ से आ जाएगा 3x। 3 गुना 3 इंटू एक्स कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3x। 3 गुना इस संख्या के यानी x के 3/5 है, तो यहाँ पर x का 3/5 यानी 3/5 इंटू एक्स हो जाएगा। अधिक या कम का मतलब होता है डिफरेंस, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाई हूँ। बराबर हो जाएगा 60 के, बराबर 60 के हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x में 5 का, तो 3x में 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 15x माइनस यहाँ पर 3 इंटू एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x बराबर हो जाएगा 60। और फिर ये 5 60 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 में मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 60 इंटू 5। तो यहाँ से 15x माइनस 3x यहाँ पर आ जाएगा 12 यानी 12x आ जाएगा। 12x बराबर हो जाएगा 12, 5 और 60 का मल्टीपल हो जाएगा 300 आ जाएगा। 12 से 300 को काटेंगे तो ये चला जा रहा है, x बराबर निकल कर आ जाएगा 12 दूनी के 24 बचा, यहाँ पर 6 12 बचे 60, तो x का माना जाएगा 25। और वही पूछा गया था, संख्या को x माने थे और x बराबर 25 आ गया, तो वो संख्या जो कि 25 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी संख्या का 3 गुना, तो संख्या को x माने और उसका 3 गुना 3x। इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है यानी x के 3/5, तो 3 इंटू 5 3/5 इंटू एक्स हो गया। और इसे 60 अधिक या कम का मतलब होता है डिफरेंस, इसलिए माइनस यहाँ पर 60 आ गया। ऐसे करके सॉल्व करना था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आए। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास का PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर डाल दूँगी। टेलीग्राम पर जाकर इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।